संबंधों के बारे में बताया था और आपसे कहा था कि अगर ए आर बी, ए और बी में कोई संबंध है, ठीक, तो वो इस तरह से दिखाया जाता है। ये ए कॉमा बी का संबंध है और ए और बी के बारे में वो कोई इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई बी बराबर ए प्लस 3 या बी बराबर ए स्क्वायर या बी बड़ा है ए से, बी छोटा है ए से, कोई भी संबंध दे देगा और ए और बी के बारे में जानकारी दे देगा। ए और बी मान लीजिए इंटीजर। ये संबंध जो है वो 3 प्रकार के होते थे। सबसे पहले हमने बताया था रिफ्लेक्सिव, जिसका हिंदी में क्या नाम रखा था? स्वतुल्य संबंध। दूसरा हमने बताया था आपको सिमेट्रिक, इसका हिंदी में नाम था सममित संबंध। और तीसरा था आपके पास ट्रांजिटिव, इसको हम कहते हैं संक्रामक। ठीक, अब इनकी वर्किंग किस तरह से होती है वो वर्किंग आप देख लीजिए। अगर कोई फलन रिफ्लेक्सिव है तो ए का संबंध 100% ए से निकलेगा। अगर कोई सिमेट्रिक है तो ए का संबंध अगर बी से है, इससे आप रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे कि बी का संबंध होगा ए से। और अगर कोई फलन ट्रांजिटिव है तो ए का संबंध बी से होगा और बी का संबंध सी से होगा। यहाँ से थोड़ी देर बाद आपको जब हल करोगे तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति मिल जाएगी इसमें ए का संबंध सी से होगा। अब हम सवालों में बात करते हैं। चौथा, वैसे मैं कल बता चुका हूँ, ये कह रहे हैं आर एक संबंध है जिसमें ए कॉमा बी ये इस 2 अवयव हैं और ए जो है वो बराबर है या छोटा है बी से। आपको जांच करनी है कि ये स्वतुल्य, संक्रामक और सममित इनमें से कौन है। इसने तो साफ साफ बता दिया कि सिद्ध कीजिए ये स्वतुल्य और संक्रामक तो है परंतु सममित नहीं, ये इसने पहले बताया। हम चेक कर लेते हैं। कुल मिलाकर इसको अगर मैं एक अपनी भाषा में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा ए आर बी, ए का बी से संबंध है किस प्रकार कि ए छोटा है बराबर है बी। स्वतुल्य में क्या होना चाहिए? किसी अवयव का खुद से ही संबंध होना चाहिए तभी तो स्वतुल्य होगा। तो अगर मैं ए आर ए निकालूं तो यहां से क्या निकलेगा? अब बी की जगह कौन आ गया? अब ये बताओ ये सत्य है या सत्य? अगर मैं खाली इसकी चिंता करूं कि ए बड़ा है ए से, तब तो यह सत्य है। लेकिन अगर ए बड़ा है ए से या बराबर है तब ये कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि ए के बराबर हो सकता है, ए से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इसने कहा या तो ये या ये, तो दूसरी वाली स्थिति का पालन हो रहा है। इसका मतलब कैसा हो गया? सत्य हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये संबंध कैसा हुआ? ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब आर कैसा हुआ? आर इज क्या कहते हैं स्वतुल्य को? रिफ्लेक्स। क्लियर हो गई बात? सेकंड पार्ट चेक करते हैं। ए आर बी कितना है? ए छोटा होगा या बराबर होगा? ठीक, तो क्या इससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि बी छोटा होगा या बराबर होगा ए से? नहीं हो रहा ना भाई। बी अगर ए से बड़ा है तो इससे ये तो रिजल्ट निकल रहा है कि बी ए से छोटा है। अगर बी आर ए निकालें तो वो कितना आएगा ये बता कि बी छोटा है या बराबर है ए से। अगर ए पहले लिखा तो ए पहले आएगा, बी पहले लिखा है तो बी पहले आएगा। तो क्या इससे ये रिजल्ट निकल रहा है? अरे इससे ये प्राप्त हो जा रहा है क्या? नहीं समझ में आया। अगर ए किसके बराबर है? बी के, तो यहां से साफ साफ पता लग रहा है ना कि बी किसके बराबर होगा। यानी ए का संबंध अगर बी से है तो यहाँ बी का संबंध किससे निकल आ रहा है? ए से। लेकिन क्या इसमें ऐसा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि ए बी से बराबर वाली कंडीशन तो सत्य हो रही है, ठीक है, लेकिन वो ग्रेटर वाली जो कंडीशन है वो सत्य नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ए आर बी से बी आर ए प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। अतः आर कैसा हो गया? आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब क्या बची कंडीशन हमारे पास? संक्रामक। ट्रांजिटिव चेक करने में अब आप बताओ ए आर बी क्या है संबंध? ए छोटा है बराबर बी से।
अच्छा दूसरी कंडीशन बी का सी से संबंध निकालो, क्योंकि संक्रामक की कंडीशन तो यही है, ए का बी से संबंध, बी का और फिर अपने आप संबंध किसका निकल कर आएगा, ए का सी से, वो निकल कर आएगा। दो आपको लेने पड़ेंगे अपनी तरफ से, तो ए का बी से संबंध ले लिया, बी का सी से लो, क्या आएगा, बी छोटा है या अच्छा ए छोटा है या बी से और बी छोटा है सी से। यहाँ से पता लग रहा है, इससे क्या पता लगा कि ए जो है वो छोटा है बराबर है सी से। इससे क्या पता लगा कि भाई ये तो संबंध निकल आया ए और सी में, निकल आया नहीं, इसका मतलब आर कैसा हो गया, संक्रामक। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, संक्रामक को मैंने ऊपर ही, आर एक संक्रामक संबंध है। बात करें, आगे बढ़ जाते हैं। छोटा सवाल देखो, वो कह रहा है आर जो है वो एक संबंध है, 1,2 इसमें अभी है और 2,1 इसमें है, ठीक है। और किसमें है ये, जहां पर आर समुच्चय 1, 2, 3 में संबंध है, ठीक। क्या कह रहा है, बताओ आर सम्मित है, स्वतुल्य है या संक्रामक है, क्या है। अगर ये स्वतुल्य होता तो एक का संबंध एक से आता है, यानी 1,1 आता है इसमें क्या, तो आप सीधे सीधे कहो 1,1 नॉट बिलोंग टू आर। सो क्या होना चाहिए, आर इज नॉट, कैसा होना चाहिए, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया बात। अब एक का संबंध 2 से और 2 का संबंध, इसका मतलब कैसा हुआ, तो आप कहेंगे 1R2 implies that 2R1। या दूसरे शब्दों में कहें, दूसरी लैंग्वेज हम ये भी यूज कर सकते हैं कि 1,2 बिलोंग टू R implies that 2,1 बिलोंग टू। उसके अलावा और कोई अवयव है नहीं। मान लो इसमें अवयव होता है 1,3 और 3,1 नहीं होता, तब हम कहते हैं ये संक्रामक नहीं। कैसा हो गया ये, आर इज सिमेट्रिक का मतलब सम्मिश्र, ठीक है। ये दूसरा, इसके बाद संक्रामक है क्या, एक का संबंध 2 से, उसके लिए 3 अवयव चाहिए, इसमें तो तीसरा का कंसेप्ट ही नहीं, 2 ही, ठीक है। आप यहाँ पे क्लियर कर दो कि 1,2 बिलोंग टू आर बट 2,3 नॉट बिलोंग टू आर। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों, सर अगर ए मान ले ए को और बी है 2, तो ए भी और बी सी, तो चलो 1,1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा कहने का मतलब यह था कि इसमें 3 अवयव ही नहीं, जब 3 अवयव ही नहीं है तो बात ही शुरू नहीं हुई, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब सवाल ऐसे शुरू हो जाएंगे अजीब अजीब से, ठीक है। जैसे चलो पहले बिना अजीब वाले सवाल करो। 8वां सवाल कह रहा है ए है, इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, ये समुच्चय ए है। आर एक संबंध है में संबंध आर, ये है संबंध, आर संबंध है, इसमें ये किरमित युग में ऑर्डर्ड पेयर, और ए और बी किस प्रकार संबंधित हैं कि मॉड ए माइनस बी सम है, यानी आप इनमें से 2 संख्या लेते हैं, उनके अंतर का जब मॉड निकालते हैं तो वो कैसा आता है, सब। जैसे 1 और 3 ले लो, 1 - 3 2, या 3 - 1 2, 4 - 2, 4 और 1 लोगे तो 3 आ रहा है, तो 4,1 आर को बिलोंग नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, परेशान है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये आर जो है वो एक तुल्यता संबंध है। कैसा, ये शब्द तुल्यता है, याद रखिए, अगर कोई संबंध ये तीनों स्थितियों को संतुष्ट कर रहा है, यानी स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तब
आर तुल्यता संबंध होगा। इसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? देन आर विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए देख लेते हैं क्या क्या कहा उसने। सिद्ध कीजिए प्रदत्त आर एक तुल्यता संबंध है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो पहले तो स्वतुल्यता पे बात होगी भाई। पहले स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य कैसे चेक होता है? किसी अवयव का उसी से संबंध निकालते हैं। अरे ठीक है, तो अगर ये है यानी ए आर बी, अगर ए और बी में संबंध है, वो किस प्रकार का संबंध है कि मॉड ए माइनस बी कैसा होगा? ये बात समझ में आ गई? अरे ये समझ में आ रहा है? ए और बी में जो संबंध है वो किस प्रकार का है कि ए में से जब बी को घटाते हैं तो वो कैसी संख्या आती है? कोई दिक्कत तो नहीं। अब स्वतुल्यता जो है वो कहाँ से शुरू होती है? खुद का खुद से संबंध। यानी स्वतुल्यता के लिए ए आर ए निकालेंगे हम। क्या पता लगेगा यहाँ से? मॉड ए माइनस ए। कितना आ गया? कैसा है? समझे? अरे कोई दिक्कत है या नहीं है? अरे जीरो सम संख्या होती है। तो जब ए आर ए निकाला यानी ए में से ए घटाया, वो कितना आया? जीरो। कैसी संख्या है? तो हमारे संबंध को सेटिस्फाइड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आर कैसा संबंध हुआ? सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें घबराहट तो नहीं हो रही? रिफ्लेक्सिव और स्वतुल्य में मैंने पहले इसलिए हिंदी लिख दी है कि रिफ्लेक्सिव को क्या कहते हैं? स्वतुल्य। और स्वयं का स्वयं से संबंध। समझे? ईश्वरीय गुण है ये, खुद का खुद से संबंध। दुनिया से तो आदमी संबंध रखता है, लेकिन जो आदमी खुद को पहचान लेता है, खुद को पहचानने का मतलब कि हमारे अंदर बुद्धि कम है, हमें एक की जगह 4 घंटे पढ़ना है। हमारे अंदर बुद्धि ज़्यादा है, तो अगर हमने 4 घंटे का काम 1 घंटे में कर लिया तो हमें फिर उससे आगे की क्लास का पढ़ना है। ठीक है, ये खुद को पहचानने वाली चीज़ें होती हैं। चलो आगे बढ़ो। दूसरा संबंध क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? ए आर ए को इम्प्लाई करना चाहिए बी आर ए। अरे समझ में आ रहा है? ए आर बी अगर कोई संबंध होता, ए से बी में संबंध, तो क्या होता? ए माइनस बी मॉड कैसी संख्या होती? अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, माइनस कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा? बी माइनस ए। कैसी संख्या? मैंने कुछ करा थोड़ी है, माइनस तो कॉमन लिया है, तो ये स्टेटमेंट तो चेंज हो नहीं रहा है, तो यहां से आया निकल के। माइनस का मॉड तो प्लस होता है। तो कितना हो गया ये? और अगर b माइनस ए सम संख्या है, इसका मतलब किससे संबंध आ गया? b का संबंध किससे निकल आया? a से। और आप किससे लेके चले थे? a का संबंध किससे? इसका मतलब r कैसा हो गया? सो r इज सिमेट्रिक रिलेशन। और सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है हिंदी में? सम। याद रहेगा? याद हो गया? याद है? अब आगे ए आर बी। अगेन फिर से लेके चलो कहानी को। अगेन कहानी लेके चल रहे हैं। ए आर बी क्या है? ए आर बी ए माइनस बी कैसा होगा? लेकिन ट्रांजिटिव में तो 2 चीजें चाहिए होती हैं। एंड एक चीज और ले लो, बी आर सी, ये भी एक संबंध ले लो, तो क्या आएगा? बी माइनस सी कैसा होगा? अभी बताओ, 2 सम संख्याओं को जोड़ो तो क्या आता है? सम संख्या आती है। अब मॉड ए माइनस बी प्लस मॉड बी माइनस सी कैसी संख्या होगी? अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन मान लें कि ए जो है वो बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी, या कोई छोटा मान लो, एक कहानी लेके चलो। ठीक है, तो अगर हम ये मान रहे हैं तो ए माइनस बी कैसा होगा? धनात्मक।
और धनात्मक में मॉड लगा के कर क्या लोगे उसका, तो कितना आ जाएगा ये माइनस बी माइनस सी, क्योंकि बी बड़ा है सी से, तो बी का मॉड निकालोगे। अरे समझ आ रहा है? तो बी माइनस सी कैसा आएगा, धनात्मक, कैसी संख्या होगी? अब बताओ बी से बी कैंसिल, कितना आ गया ए माइनस सी, कैसी संख्या है? चलो अभी तो ब्रैकेट लगा लो खाली। अब क्योंकि मैंने ए को बी से बड़ा माना, बी को सी से, तो ए तो सी से बड़ा होगा, और जब ए सी से बड़ा है तो धनात्मक संख्या होगी, तो मैं चाहूँ तो हम मॉड भी लगा सकता हूँ। ए माइनस सी कैसी संख्या होगी? और अगर ये सम संख्या है तो ए का रिलेशन किससे निकला है? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ए का संबंध बी से लेकर चले थे और बी का संबंध किससे लेकर चले थे? सी से, और यहाँ से क्या निकला है? ए का संबंध सी से। यहाँ से क्या पता लगा है? आर में बी प्राप्त। और जब आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो फिर आर कौन होगा? कैसा संबंध होगा? आर तुल्यता संबंध होगा, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, जो हमसे पूछा है। अतः आर, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आर एक कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी सवाल में बात खत्म नहीं हुई है, अभी खाली जो स्टार्टिंग की एक लाइन है उसी का आंसर आ रहा है। इससे भी करो ये जो संबंध है वो कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध। अब आगे बात शुरू हो रही है फिर से। प्रमाणित कीजिए। क्या प्रमाणित करें? 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्या प्रमाणित करना है? मैं लिख देता हूं नाउ। प्रमाणित कीजिए। क्या प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के अवयव एक दूसरे से कैसे हैं? एक दूसरे से कैसे होंगे संबंध? जब इनका अंतर क्या आएगा? क्या है संबंध? संबंध तो यही है कि ए और बी में जो संबंध है वो ए माइनस बी का जब हम मॉड निकालते हैं वो कैसी आती है संख्या? तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो है 1, 2, 3, 1, 3, 5 इसके जो अवयव है वो एक दूसरे से संबंधित है। तो जरा निकालें। 1, 3 अगर आर को बिलोंग करेगा, या ऐसे करो 1 माइनस 3 का मॉड, दूसरा 3 माइनस 5 का मॉड, और तीसरा 5 माइनस 1 का मॉड। कैसी आ रही सब संख्याएं? सम संख्या। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब 1, 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है, 3, 5 भी आर को बिलोंग कर रहा है, और 5, 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है। अतः इसका मतलब क्या हुआ कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से, जल्दी जल्दी में ऐसे लिखा जाता है, संबंधित है। ये प्रूव कर दिया। ठीक, आगे फिर कह रहा है सिद्ध करो 2, 4 के अवयव भी एक दूसरे से संबंधित है। तो आप ये कहोगे भाई 2 माइनस 4 कैसा है? कैसा है? सम संख्या है। अतः 2, 4 बिलोंग करेगा किसको? आर को। और ये आर हम बता चुके हैं कैसा इक्विवेलेंट रिलेशन है ना। तो 4, 2 भी आर को बिलोंग करेगा। तो ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि 4, 2 से बिलोंग कर रहा है। सीधे सीधे क्या हो जाएगा? अतः 2, 4 के अवयव, कर्ली ब्रैकेट बड़ी मुश्किल है, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, इसको बनाने का तरीका ये समझ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब कह रहा है अब आपको ये बताना है कि 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं। एक तो 1, 3, 5 के अवयव है 1, 3, 5 और 2, 4 के अवयव है 2 और 4। एक मिनट बाहर बैठ लीजिए। तो आपके पास आया 1 माइनस 2 या
1 माइनस 4 या 3 माइनस 2 या 3 माइनस 4 और 3 माइनस 5 या और कौन बचा 2 माइनस 5 या 1 माइनस 5। इनमें से कोई भी सम संख्या नहीं क्या है 3 माइनस 5 है घटाओ क्योंकि ये तो एक ही ग्रुप के अवयव वाले है ना 3 और 1 ले लो यानी हमने 2 4 के अवयव ले लिए और किसके अवयव लिए 3 4 3 5 और 1 उसके अवयव लिए। हम देख रहे हैं कि इन दोनों के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। जब सम संख्या नहीं है तो 1,2 भी बिलोंग नहीं कर रहा आर को 1,4 भी बिलोंग नहीं कर रहा आर को है ना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सो अतः 2,4 के अवयव 1 3 5 के अवयव से संबंधित कैसे हैं नहीं है। यही आपको इसमें दोनों का सम हो गया क्या हुआ एक आपको सवाल है वो भी सम हो गया 3 माइनस 1 3 माइनस 1 घटाओ इसे और 1 माइनस 5 भी 1 माइनस 5 बेटा था क्योंकि 1 और 5 और 1 और 3 ये दोनों एक ही सेट के अवयव हो गए। ये मैंने जानबूझ के लिखे थे। मैं देखता था कितने बच्चे जो हैं इस बात पर ध्यान दे रहे हैं तो 2 बच्चों ने ध्यान दिया। ठीक है चलो।